नमस्कार, आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस खास लाइव सेशन में। मैं हूं ओमकार पांडे। आज शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल है। एक तरफ पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक पर आईआरडीएआई के नोटिस और डॉक्टर रेड्डीज के हैदराबाद प्लांट पर यूएस एफडीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 4 ऑब्जर्वेशन से जुड़ी बड़ी खबरें आई हैं। तो वहीं आज जो है धूत ट्रांसमिशन और मोलबायो डायग्नोस्टिक्स जैसे आईपीओज की भी धमाकेदार लिस्टिंग होने की तैयारी है। तो ऐसे में आज जानेंगे कि आज कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत। और मैम सबसे गुड पहला मॉर्निंग। सवाल मेरा यही है कि आज जो है कैसा रुझान है मार्केट का और किन शेयर्स में आज पैसा बनने के ज्यादा चांसेस हैं। गुड मॉर्निंग ओमकार जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स, सबको खमा गनी। और प्रॉफिट बनाने से पहले का कदम होता है कि पैसे को बचाना है। और हम्म, यानी डरते हुए काम करिए। मार्केट में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं, मार्केट में डरना नहीं है, लेकिन नहीं। डर एक ऐसी चीज है जो कि आपको सही पोजीशन साइजिंग को करने में आपको फोर्स करता है। सो दैट्स हम्म, योर, मुझे लगता है ये मेरी अप्रोच है। मतलब डरते हुए हम्म, प्रॉफिट की तरफ भागिए, मतलब करो लेकिन उतना ही मैनेज करिए पोजीशंस को इस हिसाब से कि ताकि आप टिके रह सके। क्योंकि हम्म, लिख के रख लीजिए, एक बार आपने पैसा बचा लिया तो आपको थोड़ी ना बिजनेस करने हैं। एलजी के प्रोडक्ट आपको थोड़ी बेचने हैं, पॉलिसी बाजार की पॉलिसीज आपको नहीं बेचनी है। आपको तो अपना तरीके से अपनी पोजीशन मैनेज करनी है। उनके वो खुद कंपनी अपने लिए बिजनेस करेगी। सही हम्म, समय पर सही जगह पर होने की कोशिश करिए, लेकिन गलत जगह से निकलने की भी। अब इस तर्ज पर जी। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज की जो पहले रुझाने के तौर पर एक बात कर लेते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन निफ्टी 50 एक साइड बेस मूवमेंट आज भी करने के लिए ही रेडी है। यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट आज भी नहीं होने की गुंजाइश है। उसका कारण है कि एक तरफ जो आपके छोटे मंजिले स्टॉक्स हैं, मिड निफ्टी 50 के भी जो हम्म, बाकी वाले जो टॉप 3 स्टॉक से हटा करके बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। और आपके जो मेजर जो हेवी वेट्स हैं, जिसमें कि रिलायंस और आपका एचडीएफसी आता है, वो थोड़ा टच से मस होने की फिलहाल गुंजाइश में नहीं है। तो इंडेक्स लेवल पर भले ही आपको कोई बड़ा मूवमेंट ना मिले, बट स्टॉक्स पे हो रहा है, उसको मिस ना करिए। और उसी जी। पर फोकस रहिए। बाकी ट्रिगर पॉइंट्स जो मार्केट में है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स कुछ खास बचा नहीं है सिवाय फेड के रिजल्ट्स के। और क्रूड एक बार दोबारा 100 के ऊपर आएगा तो ये नया, इट्स नॉट अ न्यू, नया नहीं है। मार्केट उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी है। नंबर्स के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा कंपनीज की अर्निंग्स के ऊपर, बट इट्स नॉट न्यू। उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगी मार्केट। फेड के रिजल्ट्स, आरबीआई के रिजल्ट्स किस तरह से रहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिएक्शन बाकी है, लेकिन आप उसको भी एनालाइज एडवांस में कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, कहीं जगह नहीं बच रही है कि वो रेट्स के साथ ज्यादा ट्विकिंग कर सके। प्रोवाइडेड दिस, घटा भी नहीं सकते क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना इन्फ्लेशन है कि घटाएंगे तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। बढ़ा इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी मार्केट में ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटीज की जरूरत है। तो बंधे हुए से हाथ हैं, तो वहां पर कुछ खास बचा नहीं है जिसको मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करे। नाउ वॉर फ्रंट पर एवरीथिंग इज सेम। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं, कुछ नया नहीं है। आई मीन टू से नहीं। सेम चीज को लेकर के 2 बार रिएक्शन नहीं आता, तो कुछ नया चाहिए, नया नहीं है अभी। तो जैसा है वो हम्म, वैसे ही मूवमेंट आपको चलता रहेगा। टू बी स्पेसिफिक, निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस वीक जो है, फॉर दिस मंथ एक्चुअली, वो 23,800 का है। अभी हम जब बात कर रहे हैं, हम 24,300 पे बात कर रहे हैं। निफ्टी अगर आज की डेट में 24,200 के आसपास आता है तो वहां से एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है जिसमें 70 से 120 पॉइंट आपको शायद मिल जाए, लेकिन अग्रेशन कम रखिएगा। इसके अलावा स्टॉक्स पर मूवमेंट हो रही है, आप उन पर चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। मैं एक स्टॉक मेरी तरफ से रिकमेंड करना चाहूंगी जो मैंने आज फिलहाल अपने सभी मेंबर्स को भी रिकमेंड किया है। इट इज विक्रम सोलार। इट्स काइंड ऑफ अ टर्न अराउंड स्टोरी। स्टॉक के नंबर्स वगैरह सबके बाद में अच्छा खासा पिट गया। अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज बन रही है कि 160 से 170 की रेंज में बाइंग की जा सकती है। हमने अपने वीडियोस में अपने मेंबर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड किया है। और यहाँ से जो पहला टारगेट बनता है, अगर आप 2 से 3 हफ्ते का भी व्यू लेके जाए तो विक्रम सोलार समथिंग 200 का मूवमेंट आपको चेस कर सकता है मिनिमम। इसके बाद आपकी मर्जी, आप ट्रेल करना चाहें तो कर लीजिए आगे के टारगेट्स के लिए। बट एज ऑफ नाउ 169.24 चल रहा है। हमने 160-170 पे बाइंग रिकमेंडेशन रेंज दी है। और 135 के स्टॉप लॉस के साथ 200 फर्स्ट टारगेट के लिए आप चाहें तो इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। और भी बहुत स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट हो रहे हैं। वो ये विक्रम सोलार में 135 स्टॉप लॉस और टारगेट 200। जी मैम। मिनिमम 200 जी। मिनिमम 200। अच्छा अच्छा। और मैम एक सवाल था मेरा कि ये टेलीकॉम सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं
इनकी कैसी परफॉर्मेंस है? क्या इनमें निवेश करना आज के डेट में फायदेमंद होगा क्या? देखिए, जब आप कोई पर्टिकुलर थीम में, जब हम थीम की बात करते हो तो पहले हम ईटीएफ्स की बात कर लेंगे। तो जब आप पर्टिकुलर थीम में पैसा लगा रहे हो, थीम में जब आप पैसा लगा रहे हो, तो आपका समय जो है वो ज्यादा रहना चाहिए। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तब जाकर के आपका पैसा बनेगा। क्योंकि ये ऐसी थीम्स हैं, टेलीकॉम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बहुत बड़ी डिमांड है। रेफरेंस पॉइंट दे देती हूँ, एलॉन मस्क तक की नजर है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री पर, मतलब इंडियन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत या फिर रेफरेंस पॉइंट आपको क्या चाहिए, राइट? वो स्टारलिंक की जो बातें चल रही थी, सैटेलाइट बेस। अब सैटेलाइट बेस अगर यहाँ पर इंटरनेट आता है तो फिर जो ऑलरेडी हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए डिस्ट्रप्शन है, तो इसलिए वो तो नहीं होगा। तो जब वो नहीं होने दिया जा रहा है, तो ऑलरेडी मार्केट का साइज एंड कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उससे आप समझ लीजिए कि कितना अच्छा मार्केट पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स है उन पर अपनी नजर बना के रखिए, लेकिन नॉट लेस देन 6 to 1 year, 6 मंथ से 1 साल का मंथ व्यू आपका होना ही चाहिए, तब जाकर के कुछ अच्छा बन पाएगा। आपकी पसंद के स्टॉक्स में आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल हो गया, वोडाफोन। मेजर प्लेयर अगर फ्रंट पे देखोगे तो भारतीय एयरटेल एंड वोडा ही मिलेंगे आपको, वोडाफोन। लेकिन अगर आप, क्योंकि रिलायंस जियो अभी अलग से लिस्ट नहीं हुआ है, जब होगा तब देखेंगे। लेकिन अगर आप इसमें पूरे इकोसिस्टम में जब आप जाएंगे तो तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक्स और भी कई स्टॉक्स है जिस पर आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। डिफेंस को लेकर के बहुत गर्मी है फिलहाल के लिए इंडस्ट्री में, मार्केट में, क्योंकि फिर से सेंटिमेंट्स वाली बातें हैं। अभी अभी हाल फिलहाल फिर से बातें हो रही है कि चाइना ने हमारा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे नल एंड वॉइड कर दिया, जिनके नाम हमने रखे थे, जिन गांवों के, उसको बोल दिया कि अरुणाचल प्रदेश में वो तुम्हारे गांव नहीं है, चाइना ने ये बोल दिया। तो जब भी बॉर्डर्स पर इस तरह की टेंशंस होती हैं, कहीं ना कहीं जाकर के चीजें ना डिफेंस की तरफ इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डिफेंस की तरफ अपने आप मुड़ जाती हैं। सो यू वांट टू बी मोर साउंड, मोर स्ट्रांग, कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उसमें रह सके। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट थीम ग्रेजुअल चलेगी, तो आप अपनी पसंद के स्टॉक, मैं आज कुछ स्टॉक्स आपको जरूर बताऊंगी जहां पर आज भी जगह है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन कैरी फॉर 1 year एटलीस्ट। तो बीईएमएल मेरे रडार पर है, बीडीएल आपके रडार पर, बीईएमएल, बीडीएल, ये भारत डायनामिक, भारत बीईएमएल, और दूसरा आपका बीईएल। ये ऐसे काउंटर्स है जो इस इकोसिस्टम में ना काम करेंगे और आपका रडार पर ये होने चाहिए। और दूसरे ऐसे दो स्टॉक्स है, पारस एंड आइडिया, मैं नाम ले सकती हूँ लेकिन फिर रिकमेंडेशन नहीं दूंगी एब्सोल्युटली, क्योंकि वो मैं भी पर्सनली अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कभी ना कभी यूज करती हूँ। बट दीज आर द, इस इकोसिस्टम में ये कंपनीज हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। एचईएल तो है ही, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टॉक है तो धीरे चलता है। अच्छा अच्छा। मैम, एक और सवाल है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी आज थोड़ी दिख रही है। हालांकि आप बता रही हैं कि साइडवेज है, लेकिन ऐसे में अब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? या बाई ऑन डिप्स करें या फिर सेल ऑन राइज, क्या कौन सी देखिए, अच्छी अगर रहेगी? सिर्फ इंडेक्स लेवल पर अगर बात करूं तो आज इंडेक्स में ट्रेड ही ना करें तो बेहतर है, पहली बात। और अगर आप ट्रेड जी कर रहे हैं तो बहुत छोटे स्टॉपर्स के साथ सेल ऑन राइज का व्यू ज्यादा एब्सोल्यूट है। वाई? बिकॉज अभी यहाँ पर निफ्टी, अभी जब हम बात कर रहे थे तो अभी उससे भी और 15 पॉइंट 20 पॉइंट और नीचे आ गया है। गुंजाइश है निफ्टी में 24,200 आने की। ये रिस्की ट्रेड है, 1:1 से 1:1.5 पे रिवॉर्ड बन सकता है। तो स्टॉप लॉस रखिए काफी छोटा, जो कि मेरी नजर में आपका 24,370 का आता है। इंट्राडे की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इंडेक्स लेवल पर, कि यहाँ पर आप सेल ऑन राइज का व्यू लेकर के जा सकते हैं 24,200 के मिनिमम टारगेट के लिए। बट वाई यू आर गेटिंग स्टिक टू इंडेक्स जब स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहे हैं? स्टॉक्स 15-15, 10-10% एक एक दिन में मूव कर रहे हैं। सो जस्ट लुक फॉर दैट, वो ज्यादा बेहतर है अभी के लिए। मतलब इंडेक्स से ज्यादा बेहतर आज की डेट में जो है स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में हाँ जी, अच्छा हाँ वो जी, हो सकता है। यस। हाँ, और एक मैम आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑप्शन बायर्स के लिए इन द मनी या एट द मनी किसका कॉल या पुट लें तो अच्छा रहेगा? इंडेक्स लेवल पे एक बार ऑप्शंस के लिए बता दीजिए। आज अगर आप ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो मैं चलिए स्ट्राइक भी बता देती हूँ, लेकिन जनरली जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो रिस्की है, राइट? ऑप्शंस में आप काम कर रहे हो तो मैं डीप इन द मनी इसमें काम करती हूँ। मतलब मैं 300 जी पॉइंट 400 पॉइंट इन द मनी, और वहां पर आपको बहुत करेक्ट होना होता है आपके लेवल्स को लेकर के। तो हमको उतनी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते और आप स्टॉप लॉस वगैरह टाइमली मैनेज कर लेते हो तो भी, नहीं कर लेते हो तो भी, एट द मनी स्लाइटली एट द मनी, यानी 100 पॉइंट इन द मनी वो चल जाते हैं।
तो आज आपका निफ्टी का अगर मैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पर बोलूं तो निफ्टी अभी 24,300 290 चल रहा है। आप यहाँ से 24,400 24,450 भी काम करे तो आपको ना फ्यूचर जैसी मूवमेंट मिल जाती है, राइट। तो वो जी एडवांटेज आप ले सकते हैं। ऑप्शंस का पैसा दिया लेकिन फ्यूचर वाला स्पॉट आपने प्ले कर लिया, इट इज समथिंग वाइज। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत ही एब्सोल्यूट होना पड़ता है अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आपकी पोजीशन कटनी है फिर आपको जो मिले सो। तो फिलहाल के लिए करीब 100-150 पॉइंट इन द मनी इज काइंड ऑफ अ गुड टू मी एटलीस्ट। ओके मैम, इन चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। समय का थोड़ा सा अभाव है और आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से एक बार फिर हम जुड़ेंगे और इन जी स्टॉक्स पर, शेयर मार्केट की अपडेट्स पर बात करेंगे। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। इसके साथ में मेरा डिस्क्लोजर जी ओमकार जी, इसके साथ में मेरा डिस्क्लोजर भी दे देती हूँ क्योंकि आज मैंने एक स्टॉक का नाम रिकमेंडेशन पे दिया है तो इस डिस्क्लोजर बिल्कुल बनता है। तो जो भी हाँ स्टॉक्स पर हमने बातचीत की है, दिस इज अ पब्लिक रिकमेंडेशन, मेरे इसमें कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसी सलाह जैसी राय आपके साथ शेयर करें, चाहे वो इंडेक्स पर हो या स्टॉक्स पर, वैसे ही अपने मेंबर्स को जहां हमें मौका मिलता है अनबायस तरीके से शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी डिसीजन ले आपके रिस्क के पटाए फाइनेंशियल एडवाइजर को ध्यान में रख के लेना। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। दोस्तों, शेयर मार्केट जो है वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है, तो आप किसी भी तरह के निवेश में, किसी भी तरह के स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी अच्छे से पड़ताल कर लें और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये रिकमेंडेशन रहेगी। और शेयर मार्केट बाकी रिस्क ज्यादा होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। ये हमने एक ओवरऑल एनालिसिस दी है, इसका मतलब ये स्टॉक मतलब आपको निवेश के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपने बुद्धि विवेक से ही काम करें और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।